बैठिए बैठिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज आपका ये चुनीदा बरगुज़ीदा एक ऐसा अज़ीमुश्शान बेमिसल बेनज़ीर इज्तिमा जो नहरिया शरीफ के इस दामन से लेके पहाड़ की बुलंदी तक फैला हुआ गुलामान मुस्तफ़ा का इज्तिमा, ख्वाजा ख्वाजगान गौसुल उम्मत हुजूर ख्वाजा पीर गुलाम मोहिउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह और इमामुल आरिफीन शेखुल आलम पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दौर की यादें आज इस इज्तिमा को देखकर ताज़ा हो गई। लग ये रहा है कि हर साल वो अपनी कबूलियत का एक तमगा और बढ़ा रहे हैं। ये मशाइख जिन्होंने ज़मीन के ऊपर रहकर भी फैज़ तकसीम किया और आज खुफिया तर्ज से भी फैज़ का एक समंदर है जो बहा रहे हैं और अपने मुरीदों पे लुटा रहे हैं। मैं इसको अल्लाह की खास इनायत समझता हूँ कि रब्बे करीम ने ख्वाजगान नहरिया शरीफ के उर्स के एहतमाम में हमें हर कमी और खामी से बचाते हुए आज ये हसीन जलवे देखने का मौका अता फरमाया है। हजरात, आप ये निखरते उजले सुथरे चेहरे देख रहे हैं। स्टेज पर आप उन लोगों को देखें कि जिनको अल्लाह पाक ने भी एक स्टेज अता फरमाया है। हुजूर मोहिउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की नूरानी निशानियां, उनके खून की रंगत इनके चेहरों में नजर आ रही है और वो गज़नवी तासीर इनके चेहरों की रौनकों में भी है और इनके लबों से मुतलफ़्फ़ज़ होने वाले कलेमात में भी वो रौनक नजर आ रही है। ये जब इस अंदाज से तशरीफ़ फरमा हूँ कि मेरे दाएं भी उन्हीं का फैज़ है
और मेरे बाएं भी उनका फैज़ है, यकीनन मुझे अपना आप महफूज नज़र आता है। इस ख़ानदान के सरों पर सजने वाली वो अजीम दस्तार जिसे पीर मोहम्मद फ़ज़ल रब्बानी ज़ाहिदी कहते हैं, जो शफ़क़तों की अलामत हैं, जो अपनी ज़ात में हुज़ूर मुहियुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत लेकर आज हमें मुहियुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करा रहे हैं। तो गोया जिसे हुज़ूर मुहियुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करनी हो, वो इनकी हुज़ूर हाज़िर होकर इनके चेहरे को देखे तो उन्हें बाबा जी साहब की ज़ियारत हो जाएगी। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा इस ख़ानदान का फ़ख्र हम सब के लिए लायक तकरीम अजीम साहिब तदब्बुर व तफक्कुर, साहिब शर्फ व मकाम हुज़ूर ख्वाजा पीर मोहम्मद शेर रब्बानी असद, जो ख़ानदान गज़नवी का एक अजीम बेमिसल चराग हैं, जिनकी रोशनी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में चमकी और जिन्होंने अपने अजीम मुर्शद करीम और वालिद गिरामी का फैज़ बड़ी सखावत से लुटाया है। और आज भी आपने देखा, जैसे कि खलीफा फैज़ुल हक साहब ने आपको बताया कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी शफ़क़तों में बुखल नहीं फरमाया और आपको खूब नवाजा है। अल्लाह इनको सलामती और दराजी उम्र अता फरमाए। और इसी तरह इस ख़ानदान के एक अजीम प्यारे सपूत, जिनके साथ बैठे तो आदमी अपने गम बुला देता है, हज़रत ख्वाजा पीर गुलाम रब्बानी गर्देजी नक्शबंदी गज़नवी, जो आज इस मजलिस की ज़ीनत हैं, और हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह जब कभी गमगीन होते तो इनको बुला लेते थे। ये दो चार बातें ऐसी करते कि आपको गम भूल जाता था। तो एक अजीम ख़ानदान के चश्म चराग हैं। अल्लाह पाक इनका वजूद भी सलामत रखे और नैरिया शरीफ के उफ़क़ पर चमकने वाला बेमिसल बेमिसाल शम्स, जिनकी खिताबत की ज़ियापाशियों से बड़े बड़े तारीक दिल रोशन हो जाते हैं, और जो अपनी शान खिताबत में एक मकाम यकता के हामिल हैं, और जो आस्ताना आलिया नैरिया शरीफ की तामीर में तारीख़ का एक मकाम रखते हैं, और जिन्होंने अपनी कुव्वतों को करिया करिया गली गली नगर नगर में चल फिर के नबी पाक का इश्क आम किया, मोहब्बतों का पैगाम हर साहिब समात की समातों के नज़र किया, वो भी आज जलवगर हैं। मैं फिर ख़ास तौर पर ममनून हूँ हुज़ूर ख्वाजा पीर फ़ज़ल रब्बानी ज़ाहिदी, जो कि इस आस्ताने के मरकज़ी से ज़्यादा नशीन है, कि आप भी अलालत तबा और कमर की तकलीफ़ के आर्ज़े में मुब्तला हैं, लेकिन उसके बावजूद शफ़क़तों का साया हमसे दूर नहीं करते, बल्कि रहनुमाई और सरपरस्ती फरमाने के लिए आज देखें इस पीराना साली में
जिस्म तकलीफ में है, उसके बावजूद अपने जलवे इस मजलिस में बखेर रहे। मेरे आम मोहतरम हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन साहिब नक्शबंदी जो बाबा जी साहब की ख़ास शफ़क़तों के निशाने पर रहे, और हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा मौलाना अलाउद्दीन नक्शबंदी साहिब को नमाज में इमामत के लिए आगे किया और ख़ुद इनके पीछे नमाज अदा फरमाई है। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। हजरात, हमारी ये मजलिस अक्सर तवील हो जाती है और उसूल ये है कि हर काम वक्त पे करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास वैसे भी वक्त बहुत कम है, ज़िंदगी का पता कोई नहीं। तो ये जो वक्त आपका यहाँ सर्फ हो रहा है, ये कड़े वक्त में ये वक्त खैर का ज़ामिन हो जाएगा। मसनवी शरीफ के हवाले से ये याद रहे कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अगर आप मुझे बोलता देखें तो यही समझा करें कि ये वो जो इस मज़ार अक़दस में आखिरी तुरबत है, जो मस्जिद से आए तो पहली तुरबत है और इधर से आखिरी है, उस तुरबत में आराम फरमा एक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में एक जवान मर्द आशिक, वो जो इश्क की सोजिश और दर्द को तकसीम करने की महारत रखता था और जिसकी तकरीर का हर उन्वान इश्क मुस्तफ़ा से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाता था, ये उनकी कारीगरी है जो आपको मेरे कलाम में नजर आती है। ये सारे कमाल उन्हीं के हैं, ये सारे जमाल उन्हीं के हैं, ये सारे खिसाल उन्हीं के हैं। दुआ करें कि ये खैर का सिलसिला जारी रहे। मसनवी शरीफ का दर्स मुख्तसर, उसके बाद किबला पीर साहिब की गुफ्तगू और आपकी दुआ, और आखिर में इंशाअल्लाह फिर हम नमाज इशा अदा करेंगे। उसके बाद आपके लिए खूबसूरत लंगर इंतज़ार कर रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि उस लंगर से पहले आप ये लंगर खा लें ताकि आपकी रूह आपसे राज़ी हो जाए, और उसके बाद फिर खूब मीठी नींद सो जाना। फजर तक आपको इजाज़त है। इजाजत ना भी हुई तो तुसी आप ही सो जाओगे, थकावट ही इतनी है। और फिर इंशाअल्लाह फजर की नमाज इकट्ठे अदा करेंगे और बाद फजर इंशाअल्लाह इकट्ठे मिलके ख़त्म खाशगान भी पढ़ेंगे, जिक्र भी करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आप नाश्ता करेंगे। फिर इंशाअल्लाह कल 1 बजे तक आपको लंगर दिया जाएगा ज़ोहर के वक्त तक। उसके बाद लंगर बंद हो जाएगा और दुआ के बाद जो लोग बच जाएंगे इंशाअल्लाह वो लंगर तनावुल करेंगे। और दुआ करें कि पिछले साल आला अशर ना होए, बारिश नाल जड़ा होया सी साडा, तो अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए सारे आज राती 2-2 नफल पढ़ के सोवियो, तो दुआ करियो। नहीं तो जब नफल नहीं पढ़े तो इत्थे ही बहना पड़ेगा तुहानू। तो अगर आप चाहते हैं कि मेहरबानी हो तो खूब नफल पढ़ो आज, और अल्लाह से मांगो कि अल्लाह पाक, बारिश की तो बड़ी ज़रूरत है, लेकिन कल हमें नूर की बारिश चाहिए, कल हमें फैज़ान गज़नवी की बारिश चाहिए, कल हमें फैज़ान सिद्दीकी की बारिश चाहिए। हज़रात, मैंने एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा अताकुम रसूल, जो रसूल तुम्हें अता करें, फखुज़ूहु, पस उसे ले लो, उसे हासिल कर लो। और फिर फरमाया वमा नहाकुम अन्हु, और जिस चीज से वो रसूल तुम्हें मना करें, फन्तहु, तो फिर
वहीं अपनी इंतहा कर दो, यानी उस चीज को तर्क कर दो। समझ रहे हैं आप? माशाल्लाह, इसनु किसे पासे लाओ, ये भी मसनवी सुनना वास्ते बहुत करीब आ गया, थोड़ा पीछे करो इसको। हजरात क्या फरमाया? वमा आताकुमुर रसूलो, जो तुम्हें रसूल अता करें। असल मौजू यहीं तक है, वमा आताकुमुर रसूल तक असल मौजू है, जो आज मसनवी के पैराए से मैं पेश कर रहा हूं। जो तुम्हें रसूल अता करें वो ले लो। और ये हुक्म किसका है? हुक्म उसका है जो हाकिम नहीं है बल्कि अहकमुल हाकिमीन है। समझेगा नहीं भाई? सिर्फ हाकिम नहीं है बल्कि जो इधर उधर छोटे मोटे हुक्म देने वाले होते हैं उनको भी जो हुक्म देता है वो रब ये फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? वमा आताकुमुर रसूल। तो हम पूछते हैं कि जो रसूल दे, अल्लाह कहता है वो ले लो। कह रहा है अल्लाह रसूल से ले लो, तो फिर मान लो इस बात को कि रसूल वही है जो देने की सलाहियत रखता है। हाँ भाई, तो वो लोग जिनको शिर्क का फतवा देने के बाद हाजमा होता है और वो मुशरिक बनाने के बाद उनको नींद आ जाती है, वो जरा ये सोचें कि अल्लाह ने यूं क्यों नहीं फरमाया कि जो तुम्हें मैं दूं वो ले लो। बोलो ना, जो मैं दे दूं वो ले लो और जिससे मैं रोकूं उसको छोड़ दो। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है? फरमा रहा है जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो और जिससे रोके उसे छोड़ दो। इससे पता चला कि अल्लाह जब खुद ये तालीम दे रहा है कि मेरा नबी देने वाला है और तुम देने वाले नहीं तुम लेने वाले हो, तो हमारा अकीदा ये साबित हुआ कि हम मांगने से मुशरिक नहीं होते, वो देने से मुशरिक नहीं होते। ना शिर्क उधर है ना इधर है। ऐन ईमान ये है कि मुस्तफा को खुदा ने देने वाला बनाया है और उम्मती को लेने वाला बनाया। अब ये मैंने बेस तैयार कर दी आपकी समझ के लिए, ये हमने फाउंडेशन कायम कर दी है, बुनियाद कायम कर दिया। अब इस पर थोड़ी एक दो दो ईंटें लगाते हैं आप। वो ये कि नबी दे रहा है, तो सवाल यह है कि जब नबी दे तो शिर्क क्यों नहीं होता? वजह यह है कि नबी खुद से नहीं देता, नबी को अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। जिस तरह हम कहते हैं वह अल्लामा का मां लम तकुन तालम, वहां भी मां है। मां जो भी नबी आप नहीं जानते थे, मां लम तकुन तालम, जो भी आप नहीं जानते थे वो सब आपको दे दिया। और यहां भी फरमाया वमा, जो भी तुम्हें दे दे रसूल वो ले लो। तो फिर इससे ये समझ आया कि वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मां की उमूमियत में दाखिल ना हो, कोई ऐसी खुसूसियत वाली ऐसी दलील नहीं है कि जिससे हम मां की उमूमियत को खारिज कर सकें। इस मां के तहत जितने फर्द मुमकिन है उस एक एक फर्द के नतीजे में ये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी देने के लायक है वो सब अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिया। को बात समझे कि नहीं आप? और आपको ये भी बता दूं कि नबी का काम देना है ना, और जब वो ये कहे कि ये काम ना करो
तो इससे ये लगता है कि यहां वो नहीं दे रहे। बोलो, जाहिर यही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, यहां भी वो दे ही रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शऊर दे रहे हैं कि ये काम नहीं करना। तो फिर आताकुम, आता का फाइल कौन है? रसूल है। और कुम में तुम भी शामिल हो, कुम में सिद्दीक भी शामिल है, और कुम में महशर तक पैदा होने वाला हर मुसलमान शामिल है। इससे पता चला नबी की नबूवत और नबी की रिसालत वो सिर्फ उनके जमाने तक महदूद नहीं, बल्कि उनकी अता भी उनके जमाने तक महदूद नहीं। नबी जब से रसूल है तब से दे रहा है, और जब तक रसूल रहेगा देता रहेगा। अब ये बुनियाद कायम हो गई कि नबी दे सकता है और हमें मुफ्ती की जरूरत नहीं। यहां साहिब इरशाद खुद कायनात का मालिक है। अल्लाह खुद फरमा रहा है, मंगो मेरे नबी को लो, और मेरा नबी देने की सलाहियत रखता है। और नबी को खुदा ने क्या क्या न दिया, फरमाया ऐसे नहीं हो सकता कि नबी के सामने कोई सवाल करे और वो जवाब में ना कहे, ये हो नहीं सकता। इसीलिए नबी पाक ने अपनी उम्मत को भी ये फरमाया है कि मुझसे मांगो। क्या मांगो ये नहीं फरमाया, वहां भी उमूम है और मां आताकुम में भी उमूम है। इससे पता चला कि उमूमियत के लिहाज से मेरे और आपके नबी की नबूवत भी आम है, हर एक को शामिल है। उमूमियत में ज्यादा वुसअत होती है और एक खुसूसियत है। बोलो, एक खुसूसियत है। और याद रखो, रसूल होना और है, नबी होना और है। उलमा ने एक आम वाज़े फर्क बताया है। रसूल साहिब किताब और साहिब शरीयत को कहते हैं, और नबी आम है। जिसको अल्लाह ने पैगाम रसानी के लिए मुंतखब किया वो नबी है। लेकिन याद रखें, अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी को उस वक्त नबी बनाया जब जाहिर में इंसान भी नहीं था। बोलो, उस वक्त वजूद इंसानी का कोई तस्वुर नहीं था। उस वक्त भी वो नबी थे। तो पता चला उस जब इंसान ही नहीं, तो समझ लो कि नबी सिर्फ इसलिए नहीं होता कि इंसानों के लिए कोई एहतमाम किया जाए, कोई ना हो तब भी नबी हो। तो पता चला कोई ऐसा है जिसे खुदा ने अपने लिए इख्तियार फरमाया हो। अब पता चला कि नबी दे सकते हैं कि नहीं। बोलो, आज जब आप मुफ्ती से मसला पूछते हैं, मैं दावे से ये बात कर रहा हूं, जिस इस्तिफ्ता के जवाब में फतवा आता है, याद रखो वह बज़ाहिर वहां मुफ्ती बोल रहा होता है, लेकिन समझो वमा आताकुम के हुक्म में वो फतवा भी शामिल हो, क्योंकि उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत है। बोलो, बोलते नहीं आप लोग। नबी दे सकते हैं। अब नतीजा ये निकला कि जब कोई साहिब कमाल अपने कमाल का इजहार करे तो तुम मनफी सोच का इजहार ना किया करो, यह सोचा करो कि कमाल खुदा का है, मजहर ये कोई जात है। बोलो, अब मजहर किसे कहते हैं भाई? मजहर ये ज़र्फ है ना। बोलो, मकाम ज़ुहूर को मजहर कहते हैं। कोई चीज जाहिर हो तो वो कैसे जाहिर होगी? उसके लिए कोई वसीला चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई शख्स चाहिए, कोई शय चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह दे सकता है, पता कैसे चलेगा? अल्लाह खिलाता है, पता कैसे चलेगा? अल्लाह मोहब्बत करता है, पता कैसे चलेगा?
तो याद रखो, जो तुम्हारी माँ तुमसे मोहब्बत करती है, वल्लाह ये माँ की मोहब्बत नहीं है, ये रब की मोहब्बत है, और माँ उस मोहब्बत का मज़हर है। और जब बाप तुम पर सख्ती करता है तो याद रखो, ये बाप की सख्ती नहीं, बल्कि तुम्हें तादीब और तुम्हें तालीम के जरिए से एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जब वो आंख को तिरछा करके अपने माथे पर शिकन पैदा करके सख्ती का इजहार करता है, तो याद रखो उस वक्त भी ये बाप का गुस्सा नहीं होता, बल्कि अल्लाह की शान तरबियत का बाप मजहर बन के उभरता है। तो मां जब खिलाती है तो लगता है मां खिलाती है, अगर मां खिलाने वाली होती तो उसको कोई खिलाने वाला ना होता। बोलो भाई, मैं आपको हिकमत से समझा रहा हूं। लेकिन जड़ी अम्मा है उसने भी कोई अम्मा खिलांदी रही, बोलो ना। और जड़ा अब्बा है उसने भी कोई अब्बा पालदा रहा, बोलो ना। यूं पीछे चलते जाओ। लेकिन जिसे खाने की जरूरत नहीं, जिसे कोई देता नहीं, और जो सबको देता है, वो असल है, वो मरकज है, वो मुस्तकिल बिज़ात अल्लाह की जात है, जो कायनात में बंदों की ये जिम्मेदारी लगाकर अपनी मुख्तलिफ शानें दिखाता है। इससे पता चला, जब किसी के अंदर कोई कमाल देखो तो एतराज ना करो, असल में वो खुदा का कमाल होता है, नजर बंदे के अंदर से आता है। अब इस पर मैं रूमी साहब ने जी हुजूर, जिस पर रूमी साहब ने जो फरमाया वो क्या फरमाते हैं? वो ये फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नाम सिखाए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, बोलो भाई बोलो, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, तो वो साहिब इल्म हुए कि नहीं? बोलो। वह अल्लमा आदमा, अल्लमा आदमा, अल्लमा में मुअल्लिम कौन है? अल्लाह है। और जिसकी अल्लाह ने तालीम फरमाई वो कौन है? वो आदम है। बोलो ना, वो कौन है? आदम है। और जिसकी तालीम फरमाई वो अस्मा है। बोलो ना। तो लोगों ने इसके मुख्तलिफ के चीजों के नाम, जाहिर है अस्मा तो अब ये जमा का सीगा है, बोलो। और ये जमी अशिया जो इसमियत के लिए महल हैं, उन हर एक शय को ये अस्मा का सीगा शामिल है। बोलो। जिस पर इसमियत सादिक आती है, जो महल्ले इसमियत बन सकता है, उसमें अल अस्मा सब शामिल आ जाते हैं। गोया आदम अलैहिस्सलाम ने हर इस्म को जाना। बोलो। तो बोलो, दरख्त का नाम है, इसको हम दरख्त कहते हैं, अरबी में शजर कहते हैं, ये एक नाम है। तो ये भी आपको पता था, पानी का एक नाम है। आपको क्या पता पानी को पानी कहते हैं, अरबी में माउन कहते हैं, समझे कि नहीं? फारसी में आब कहते हैं। ये एक नाम है ना। तो ये सारे नाम भी सीखे। लेकिन क्या ये सारे नाम, ये क्या सिर्फ यही नाम शर्फ का हमल कर सकते हैं? क्या यही नाम जो दुनिया के नाम है, क्या ये जरिया शर्फ और इकराम हो सकते हैं? अस्मा में हर चीज का नाम शामिल है। और मैं आपको इशारा दे देता हूं कि अस्मा में अल्लाह के अस्मा भी शामिल है, मोहम्मद के अस्मा भी शामिल है। तो जब अल्लामा आदम अल अस्मा कहा, तो अल्लाह ने अपने नाम भी सिखाए कि नहीं? तो गोया नाम का सीखना मार्फत है। और अस्मा कह के अल्लाह ने अपनी मार्फत मोहम्मद के वो जद जिन्हें आदम कहा जाता है, उन्हें अपने नामों की हकीकत बताई। और पहला नाम खुदा का और इंतहा में नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का। तो पता चला जाते इलाही का नाम, सिफाते इलाही का नाम और जाते मोहम्मद का नाम
और सिफात मोहम्मद के नाम, ये सब मैं उसके हकायक के और उसके असरार और रमूज के अल्लाह ने आदम के सीने में दाखिल करके उन्हें फरिश्तों पर फजीलत अता फरमा दी। अब बोलो, आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम सीखे, लेकिन फरिश्तों की सारी जमात में किसी को नाम आते नहीं थे। बोलो, और मैं अपनी तरफ से तो बोलता नहीं। जब फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया, हुक्म दिया कि बताओ इन चीजों के नाम क्या हैं, कोई भी नाम हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, सानू कोई नहीं पता। उन्होंने क्या कहा, हमें नहीं पता। तो अल्लाह उनको बता देता ना, बोलो, अल्लाह उनको वो नाम सिखा देता तो बात खत्म हो जाती। लेकिन अल्लाह ने खुद वो नाम ना सिखाए, आदम अलैहिस्सलाम को कहा, अम्बिहुम बिअस्माए हाउलाए। आदम से कहा, अब तू इन्हें वो नाम बता दे जो मैंने तुझे बताए थे। तो आज नबी के इल्म पर बातें करने वालों, नहरिया शरीफ की गद्दी से, आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ के दरबार से लो एक फतवा उड़ता हुआ कायनात में फैल रहा है, हर एक के दिल में पेवस्त हो रहा है। तुम मेरे नबी मोहम्मद के इल्म की बात करते हो, अरे हमारे नबी जो आदम से भी अफजल हैं, वो सारे फरिश्तों के उस्ताद हैं, और जिसका इल्म आदम से भी सिवा है, उस इल्म वाले को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अरे आदम के फरिश्ते जितने भी हैं वो उसके शागिर्द हैं। और चीज में हो ना हो, अस्मा में तो शागिर्द हैं कि नहीं? अस्मा में शागिर्द हैं। अल्लाह ने खुद ना बताया ताकि फरिश्तों को कहीं ये फख्र ना हो जाए कि जिस इंसान को अल्लाह हमारे सामने खड़ा करके उसको हमारा मसजूद बना रहा है और हमें उस जुदूल आदमा का हुक्म दे रहा है, कहीं वो ये ना कहें जिसको हम सजदा कर रहे हैं उनसे हमारा इल्म ज्यादा है। अल्लाह ने इल्म की बरतरी से ये साबित कर दिया, मैं अपनी हिकमत के मुताबिक इल्म तकसीम करता हूं। मैंने तुम्हें अस्मा का इल्म दिया, देने वाला अगर गौर करो, तुम्हें तो दिया है आदम ने। आदम को किसने दिया है? अब सुनो, वमा ताकुमुर रसूल। बोलो, अस्मा का इल्म आदम को किसने दिया? तो जैसे समात करने वाले हों तो जलसा जल्दी खत्म हो जाता है, माशाअल्लाह। आदम को इल्म किसने दिया? और फरिश्तों को, मैं सही सवाल कर रहा हूं आपसे, किसने इल्म दिया? आदम ने। किसने इल्म दिया? आदम ने। तो क्या हम ये कह सकते हैं ना, क्या हम कह सकते हैं कि नहीं कि आदम इल्म अस्मा में, और इल्म अस्मा हमारे दर्स निजामी में एक बाकायदा इल्म भी है अस्मा और रिजाल के नाम से, लेकिन वो महदूद है, वो सिर्फ रिजाली अस्मा का इल्म है। लेकिन ये तो पूरे आफाकी अस्मा का इल्म है, जो मकानी और लामकानी जहां जहां अस्मा है, हर एक का इहाता रब ने कल्बे आदम में फरमा दिया। अब ये इल्म कहां से आया? आदम उस्ताद हैं फरिश्तों के, आदम उस्ताद है फरिश्तों के, और फरिश्तों ने पढ़ा है आदम से। बोलो ना। और आदम ने किससे पढ़ा है? अल्लाह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अता फरिश्तों पर आदम के जरिए हुई है, इसमें जरिया आदम है, लेकिन हकीकत में अता खुदा की ही है। अब अकीदा अहले सुन्नत भी तो अक्ल के साथ बयान करना चाहिए ना, सिर्फ डंडे से तो नहीं बयान होता।
समझे कि नहीं? हो सकता है वो आप डंडा लेके जाएं तो आगे दूसरे आदमी ने पूरा पिलर हाथ में पकड़ा, फिर क्या करेंगे आप? तो ये जोर से नहीं होता और शोर से भी नहीं होता, ये गौर से होता। समझे कि नहीं भाई? तो क्या फरमाया कि इल्म आदम के पास, अगर हम ये कहें नहीं ये इल्म आदम के पास खुद से है, फिर मुशरिक हो गए। और अगर हम ये कहें देने वाला खुदा है, आगे फरिश्तों को तकसीम करने वाला आदम है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि देने वाले आदम हैं, लेने वाले फरिश्ते हैं। हकीकत में देने वाला खुदा है, लेने वाले फरिश्ते हैं। अगर आदम को खुदा ना सिखाता, बोलो क्या वो इल्म दे सकते थे? तो सुन्नियों का अकीदा साफ साफ जाहिर हो गया कि नबी जो भी देता है बिल्कुल आदम की तरह देता है। बस आपके लिए दलील कायम हो गई आज के बाद। जब भी कोई आपके सामने बक बक करे या पख पख करे, उसके सामने यही कह देना जो मैंने आपको सुनाया है। वो क्या है कि जिस तरह आदम ने फरिश्तों को सिखाया, लिया खुदा से और फरिश्तों को अता किया है, इसी तरह मोहम्मद ने फरमाया कि वल्लाहु मोती वाना कासिम, अगर मेरा बाप खुदा से लेकर फरिश्तों में तकसीम कर सकता है तो मैं खुदा का महबूब होकर उम्मत में तकसीम नहीं कर सकता? इस पर नतीजा क्या निकला कि जो आदम ने दिया वो खुदा ने दिया। बोलो बोलो भाई बोलो। जो आदम ने दिया वो खुदा ने दिया, जो आदम से जाहिर हुआ वो खुदा से जाहिर हुआ, जो आदम में नजर आया वो असल में खुदा के अंदर है। तो अल्लाह ने मजहर बनाया किसी को अपने इल्म का, मजहर बनाया किसी को अपनी अता का। और याद रखो, इल्म अल्लामा आदम अल अस्मा, यह एक इल्म है जिसकी हद है। और नबी पाक के लिए क्या फरमाया? आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनको हमने नाम सिखा दिए, सारे नाम सिखा दिए। तो इल्म की तालीम शुरू होती है अस्मा से और खत्म भी होती है अस्मा पर। बोलो ऐसा ही है ना? और सिखाए अस्मा और इतने बड़े उस्ताद बन गए कि फरिश्ते शागिर्द बन गए हैं। तो जिससे अल्लाह ने अलहम्द से वन्नास तक का सारा इल्म अता फरमा दिया। और अल्लाह ने क्या फरमाया? अर्रहमानो अल्लमल कुरान, रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी है। रहमान ने कुरान की तालीम दी है, रहमान से तारुफ कराया। अर्रहमान पर आयत मुकम्मल होती है। ऐसा ही है। कारी साहब को पता होगा, ये हमारे सियालकोट वाले कारी साहब की तिलावत में सुन रहा था, बड़ा कमाल पढ़ते हैं भाई। तो अर्रहमान पे आयत खत्म होती है, अर्रहमान, फिर अल्लमल कुरान। अर्रहमान अल्लाह की शान रहमत, और अल्लामा में अल्लाह की शान तालीम। अल्लाह पढ़ा रहा है। और क्या? अल कुरान, उसका मफूल भी क्या बन रहा है? वो कुरान बन रहा है। तो फरमाया कि ए अल्लाह, कोई और सिफत भी तो हो सकती थी ना रहमान के अलावा। फरमानी वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसको हमने सारे आलमीन के लिए रहमत बनाया है, खुदा भी अपनी शान रहमत से उसे कुरान पढ़ा रहा। और कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है हजरात। अब जो मकसूद है आपको बताना वो ये कि तुम्हें जो भी कमाल कहीं नजर आए, असल में वो खुदा का कमाल होता है। इस बात को बताने के लिए रूमी साहब ने क्या फरमाया? फरमाते हैं आदमेरा ऊ बखेश आसमान उमूद। पहले लफ्ज जरा सुन लो। आदमेरा, वो एक आदम कि जिसे ऊ बखेश आसमान उमूद, कि जिसे अल्लाह ने अपनी जानिब से आसमां का इल्म रोशन कराया, उन्हें दिखाया। और फिर दीगरा रा आजादम अस्मा कुशूद, और कहते हैं बाकी सब लोगों ने ये इल्म अस्मा जो कशीद किया है आदम से किया है। बोलो भाई, जिन्होंने ये इल्म हासिल किया बाकियों ने, वो कौन थे?
वो फरिश्ते थे, उन्होंने उनसे इल्म हासिल किया। तो अब इस शेर का मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी जनाब से इल्म अता फरमाया, और फिर जो बाकी थे उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस्तेफादा किया। फरिश्ते जो हैं वो मुस्तफीद हैं। कौन हैं बोलो? हाँ, ये लोग बोलते जरूर हैं लेकिन मतलब थोड़े लोगों को पता होता है। तो इस्तेफादा, फायदे की तलब को इस्तेफादा कहते हैं, समझे कि नहीं? और इफादा दूसरे को फायदा देने को कहते हैं, और जो फायदा देने वाला होता है उसे मुफीद कहते हैं, और जो फायदा लेने वाला होता है उसे मुस्तफीद कहते हैं। तो समझ लो कि इस आयत कुरानी अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम में मुस्तफीद फरिश्ते हैं, मुफीद आदम की जात है। समझे? अब आदम अलैहिस्सलाम की अगर हम शान बयान करें कि उन्होंने फरिश्तों को इल्म दिया आसमां का, तो इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए? बोलो। तो जब वो इल्म दे रहे हैं, इसमें अल्लाह की शान जाहिर हो रही है कि अल्लाह जब एक बंदे को इल्म देता है तो इस मकाम पे बिठा देता है कि फरिश्ते भी उससे इल्म हासिल करते हैं। आदम मेरा ओ बख्शिश आसमान आदम मेरा ओ बख्शिश आसमान दीगरारा ज़ादम आसमां में कुशूद। इसकी एक और मिसाल देते हैं। रूमी साहब, मिसालें बहुत हैं, वक्त बहुत हो गया है, मैं सारे अशार को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं कि असल खुदा की जात है, और खुदा की जो मेहरबानियां हैं वो फिर किसी एक में आती हैं, उससे फिर दूसरे में जाती हैं, फिर उससे तीसरे में जाती हैं। इसको एक मिसाल से समझो, और जितने भी फिरक के बातिला हैं उनके आगे सीना तान के जवाब दिया करो। वो क्या? रूमी साहब ने इरशाद फरमाया, वो ये फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हयात से एक मिसाल दे देता हूं, उनके तर्ज़े रहमत से एक मिसाल दे देता हूं। और वो दो अशारे में एक पढ़ूंगा, एक आपको समझा देता हूं। वो क्या कि हुजूर ने फरमाया है कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। मैं यहाँ उलमा बैठे हैं, बड़े हमारे प्रोफेसर सज्जाद साजिद साहब लेट आए, आपका खिताब कल होगा इंशाल्लाह। हमारे फारूक साहब भी मुझे बाद में नजर आए, वरना आपकी भी गुफ्तगू होती। पीर साहब की इजाजत से द्रूशी पढ़ लो एक दफा मोहब्बत के साथ, ऐसे द्रूद पढ़ो जैसे आप चाहते हैं कि कुछ बोला जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, और कन नुजूम यूं नहीं फरमाया अस्हाबी अन नुजूम। प्रोफेसर साहब अगर यूं फरमा देते तो कलाम ताम हो सकता था। अस्हाबी मुब्तदा होता, अन नुजूम खबर होती, जुमला इसमिया खबरें हो, ऐसा हो कलाम ताम हो जाता, ऐसे है ना। लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया मेरे सहाबी सितारे हैं, उन्होंने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। वजह क्या? इसलिए कि सितारों का
नूर और उनका वजूद ये आर्जी है, और सहाबा का वजूद उस वक्त तक रहेगा जब तक मेरे नबी का वजूद रहे। इसलिए कामिल तशबीह नहीं है, समझे कि नहीं? बात यह समझाना चाह रहे हैं कि वो नजम नहीं है बल्कि निजूम की तरह हैं। और यहाँ जो तशबीह जो है मिन वजहिन है, और वो क्या है? वो तशबीह एक चीज में है सिर्फ कि सितारे रास्ता बताते हैं, बस। आगे तशबीह वजूद में नहीं, तशबीह जिस्म में नहीं, तशबीह उनकी जो नूरानियत है सितारों की उसमें नहीं, क्योंकि सितारे में नूर सूरज का है, सहाबा में नूर मोहम्मद का है। फिर तशबीह ताम कैसे होगी? ये तशबीह जुज़वन है। बोलो, ये तशबीह कौन सी है? ये जुज़वी तशबीह है, सिर्फ इस माना में कि रात का अंधेरा हो तो तुम्हें रास्ते की खबर ना हो, तो जिस तरह तुम ऊपर देखते हो तो तुम सितारों की चाल और उनकी हैसियत और उनकी तरतीब देखकर अपने लिए रास्ते का तयन कर लेते हो और मंजिल पर पहुंच जाते हो। इसी तरह जब गुमराही का समंदर ठाठे मारेगा और कोई खारजी बनेगा, कोई रफ्जी बनेगा और कोई अहले बैत का मुनकर होगा, कोई सहाबा की शान में बकवास करेगा, उस आलमे तारीकी में जिस तरह तुम रास्ता तलाश करने के लिए सितारों का रुख करते हो गुमराही के अंधेरों में, ऐ मेरे उम्मत वालों, अगर तुम्हें हक की मंजिल तक पहुंचना है तो लो मैं अपने सितारे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, इनको देखते रहना, हर गुमराही से बचते रहो। हजरत अब बोलो। हुजूर ने फरमाया मेरे जो साहबा सितारों की मानंद, और ये मुशाबिहत सिर्फ रास्ते की तायीन के लिए, ये सिर्फ इहदाए तरीक के लिए, सिर्फ रास्ता बताने के लिए, ये सिर्फ इराअतुत तरीक के लिए, सिर्फ रास्ता बता दिया जाए। वरना सितारे की क्या हैसियत है? मेरे सहाबा के जूतों के नीचे जो खाक है सितारा उसके काबिल भी नहीं। समझे कि नहीं? सितारा क्या होता है? सितारा जिस मकसद के लिए वो ये, लेकिन जिसे मेरे नबी ने सितारा बनाया है। और आगे फरमाया फबी अय्यहिम इक्तदयतुम इहतदयतुम, पता चला कि सहाबा किराम ये वार करने के लिए नहीं है, नबी ने फरमाया ये इक्तदा के लिए है। फबी अय्यहिम इक्तदयतुम, सहाबा किस लिए हैं? ये इक्तदा के लिए हैं। और सहाबा किस लिए हैं? इहतिदा के लिए है। इक्तदयतुम व इहतदयतुम, पता चला जिनको मेरे नबी ने सितारा कह के साहिब इक्तदा भी बनाया, साहिब इहतिदा भी बनाया। तो आज मैं आपको बता देता हूं, जिसके दामन में एक सहाबी की भी गुस्ताखी मौजूद है वो इक्तदा से भी फारिग है, इहतिदा से भी। कोई सही तरह आखो ना, बेशक एक कड़ा तरीका है, मैं आपको मसलक बता रहा हूं। अब हम ये भी याद रखो, हाँ हर साहब ये नबी, बोलो बोलो भाई, ये जरूरी है जरा। माशाल्लाह, काश फैजुल हक साहब की आवाज थोड़े गले विच भी होंदी। मैनू पक्का यकीन है तुसी रोटी कोई नहीं खादी, या खादी है तो थोड़ा हाजमा बड़ा तेज है, गई कड़े पतनी कड़े पासे। जरा एक दफा फिर ये नारा लगा लो ताकि नहरिये शरीफ का मसलक भी सारी कायनात को पता चल जाए। माशाअल्लाह। हजरात अब सुनो, ये नूर जो उनके अंदर है ये नूरे मारिफत है, नूरे इल्म है, नूरे हिदायत है, और इस पर दलालत हुजूर की हदीस और रिवायत कर रही है
कि उनकी जो जात में नूर है वो नूर कौन सा है? वो नूर हिदायत है, नूर हिदायत है, नूर इक्तिदा है। और इस पर रिवायत किसकी है? खुद नबी पाक। बोलो, आप फरमा रहे हैं कि ये मेरे साहबी, तो हम पूछते हैं साहबा में ये कमाल कहां से आया? तो लाम वाला कहना पड़ेगा ये नबी की जात से आया है। अल्लामा आदम अल अस्मा की तरफ ले जा रहा हूं वापस आप। उनके अंदर ये मकाम कहां से आया? वो तो बाज बुतों को पूछते थे, बाज अल्लाह की उलूहियत का इनकार करके शिर्क करते थे, काबे का तवाफ नंगा करते थे। लेकिन ये क्या हुआ कि एक शख्सियत आई, उसने अंग्रेजी में कहते हैं अपसाइड डाउन कर दिया, उसने काया ही पलट के रख दी है, उसने मिजाज ही बदल दिया, उसने रात को दिन में तब्दील कर दिया। समझे कि नहीं? उसने मगरिब को मशरिक बना दिया, वो जो गुरूब वाले थे उनको तुलू वाला बना दिया, वो जो जुल्मत वाले थे उन्हें नूर वाला बना दिया। तो कहना यह पड़ेगा कि हुजूर ने उनको सिखाया कि नहीं? बोलो। अब ये जो साहबा हैं ये किसके मदरसे में पढ़े हैं? ये मदरसे मोहम्मदी में दर्स लेने वाले लोग। इनका मुदर्रिस वो है जो सारे नबियों का भी मुदर्रिस है। इनका मुदर्रिस वो है जो खुदा के बाद ही बस वही मुदर्रिस है। तो जिसका नबी मुदर्रिस हो उसके शागिर्द भी तो उसी शान वाले होने चाहिए ना। खुदा ने अपने शागिर्दी के लिए चुना तो अल्लामा आदम अल अस्मा कह के बताया मेरे शागिर्द देखने तो फतू शते ना देखना, मेरा शागिर्द देखना है तो जाओ आदम नो देखो, मेरा शागिर्द देखना तो जाओ मूसा को देख लो, मेरा शागिर्द देखना है तो ईसा को देख लो। और इन शागिर्दों में जो पूरी क्लास का मॉनिटर है उस मोहम्मद को देख लो, उसको भी देख लो जरा कि जिसे हमने इल्म क्या अता फरमाया कि इल्म मा कान व मा यकून। ऐसा इल्म नहीं कि जिसकी कोई हद हो, कान और यकून में सारा जहान है भाई। अब इल्म की बात करूं तो लंबी बात हो जाएगी, यहाँ इल्मुल कलाम के मसाइल छेड़े जा सकते हैं। मा कान व मा यकून, इससे पता चला कि कान को समझने के लिए अपने कान ते सीधे करो पहले थोड़े। मां कान, अरे जो हो गया, और जो हो गया वो कब से है? जो हो गया उस वक्त से है जब आदम से वजूद का आगाज हुआ तो काना का भी आगाज हो गया। अब ये इल्मी बात है भाई, समझे कि नहीं? कि जब आदम से वजूद का आगाज हुआ तो जैसे ही आगाज हुआ वो काना में दाखिल हो गया। बोलते नहीं भैया आप लोग हैं जी? तो काना में वो दाखिल हो गया जो हो गया, और जो हो गया उसे हादिस कहते हैं। बोलो ना, जो हो गया नहीं बोलते हो? जो हो गया उसे हादिस कहते हैं, जो होगा वो भी हादिस है, जो बाद में आएगा वो भी, और जो पहले वक्त से हो गया वो भी, ये है हादिस। जब अल्लाह फरमाता है काना व मा यकून का हमने इल्म अता फरमा दिया तो ये तो हादिस का इल्म है। बताओ मेरे नबी को जाते कदीम अल्लाह का भी इल्म है कि नहीं? तो मुझे कह लेने दो कि जो जामे इल्म कदीम व हादिस है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अब मेरी ये बात पूरी दुनिया में जा रही है, इसकी जरा तस्हीह नहीं तशरीह की जरूरत है। इल्म कदीम तो सिर्फ अल्लाह के पास है। जामे इल्म कदीम जो मैंने कहा, इससे उस इल्म कदीम को मुराद नहीं लिया जो खुदा का इल्म है, बल्कि इस कदीम से मुराद मैंने जाते रब्बुल आलमीन लिया है कि जाते इलाही कदीम है ना। बोलो, तो नबी को उस जात का इल्म है कि नहीं? तो फिर इस हैसियत में नबी आलिम जाते कदीम है। बोलो, आलिम
ज़ाते कदीम है और नबी आलिम ज़ाते हर हादिस है। तो जिसको हादिस का भी इल्म है, जिसे कदीम का भी इल्म है, उसे हम अलीम न कहें तो और क्या कहें। हाँ? अच्छा, सहाबा को ये इल्म कहां से मिला? नबी से मिला। तो अब जब तुम देखते हो कि हजरत उमर अपने मिंबर से बैठकर, ये इल्म भी कहां से आया? मिंबर से बैठ के नहावंद की सरजमीन देख रहे हैं ईरान के अंदर, ऐसा ही है, वहां की जमीन देख रहे हैं। सिद्दीक अकबर पहले से ही खबर दे रहे हैं हजरत आयशा तो सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि मेरी एक जोजा के यहाँ बेटी पैदा होगी, उसको मेरी विरासत से हिस्सा देना है। बोलो, बोलते नहीं आप लोग। और हजरत अली का इल्म जिसका कोई किनारा नजर ही नहीं आता। हजरत उस्मान की हया, अरे हम फरिश्तों की बात कर रहे हैं, जहां फरिश्ते भी आके ढेर हो जाते हैं वो हया उस्मान है। और हजरत अली जिनको नबी पाक ने ऐसे भर भर के कटोरे पिलाए हैं, हमारे पास पैमाना कोई नहीं। वो बेवकूफ लोग हैं जो पैमाने लेके सिद्दीक की शान को देखते हैं, या फारूक की शान को देखते हैं, या उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शान को देखते हैं, या उस असदुल्लाह की शान को देखते हैं। उनकी शान या खुदा जाने, या जिसने वो शानें दी हैं वो मुस्तफ़ा जाने। हजरात, अब ये सब मकामात उनको मिले नबी से, और नबी को ये मकाम मिले अल्लाह से। बोलो, अल्लाह से। अब हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया कि तुम चाहते हो कि मेरे जलवे देखो? आप नहीं चाहते? चाहते हैं ना? हर एक चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस निस्बत को बताने के लिए, सुन्नियत के सारे अकायद इनकी कोई ना कोई असल जरूर है, इसका कोई मर्जा जरूर है, इसका कोई माखज जरूर है। ये इफ्तिराअन वजूद में नहीं आया। बोलो, ये इफ्तिराअन वजूद में नहीं आया, खुदा की बारगाह से इक्तिज़ाअन वजूद में आया। समझे? ये तो असल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे देखना। अब हम कहते हैं निस्बत, दूसरे का निस्बत क्या चीज होती है? आओ, हुजूर ने फरमाया, रूमी साहब ने हदीस को अपने शेर के अंदर थोड़ा सा लफ्जों में तब्दीली करके पूरा शेर इस हसीन अंदाज में पिरोया है कि आपको लुत्फ आ जाएगा। पहले ये सुनो कि हुजूर ने फरमाया क्या। कहा, हुजूर ने ये फरमाया, उस शख्स के लिए बड़ी बशारत है, बड़ी शादमानी है, बड़ी खुशी है, जिसने मेरी जियारत की और मुझ पर ईमान लाया। तूबा लिमन रआनी व आमना बी। खुशखबरी है, बशारत है, खुशियां हैं, फरहत है, शाबाश है उस आदमी के लिए कि जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया। तो अब असल जात कौन सी है? बोलो। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हैसियत कि उनको देखना, इसके लिए सीगा तूबा का इस्तेमाल करना। मैं आपसे पूछता हूं, ये हैसियत नबी पाक के पास जाती है या खुदा ने उनको ये हैसियत अता फरमाई? तो जब अल्लाह ने उनकी हैसियत ये बनाई है कि कायनात जो उनको देखे और उन पर ईमान ले आए, वो पूरी कायनात में नबियों के बाद यकता हो जाते हैं। बोलो, यकता हो जाते हैं। उन जैसा फिर कोई नहीं रहता। उनको सहाबा कहते हैं। तो याद रखो, सहाबा और अहले बैत, सहाबा अहले बैत, सहाबा अहले बैत। मैंने कई दफा कहा है, मैं जो एक छोटा सा यानी तालिब इल्म हूं दीन का, मैं समझता हूं कि सहाबियत असल शर्फ है। बोलने हो कि नहीं भाई? नसब उसी वक्त फायदा देगा जब नसब वाला सहाबी भी होगा। नहीं समझे भाई? मसलन पंज तन पाक कहते हो, ये सब सहाबी हैं कि नहीं? पहले सहाबी हैं। बोलो बोलो भाई बोलो। अब अगर कोई हुजूर पर ईमान ना लाए वो और हुजूर अलैहिस्सलाम का बाज अल्लाह कोई गुस्ताख हो जाए आपकी नस्ल में से,
तो बोलो उसको ये शर्फ हासिल हो सकता है? उसको शर्फ हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा राआ यानी रुयत से, एक रुयत और एक ईमान, जिस आदमी के पास रुयत और ईमान मिले वो असल सहाबी है। और सहाबा में फिर जो घर के अफराद हैं वो सहाबी भी हैं, वो अहले बैत भी। लेकिन अगर वो सहाबी ना हो तो अहले बैत नहीं हो सकते। ये फकीर आपको बता रहा है नहरियों शरीफ की चोटी से, और जड़ा मर्जी आए मैं जवाब देने के लिए तैयार बैठा। समझे कि नहीं भाई? हजरत अली बोले पैंतन पाक में है, फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे नबी की वो अजीम शहजादी जिनके लिए अहले महशर अपने सरों को झुका दे। तुम हमारे अकीदा का पूछते हो? अरे हम तुम्हें अकीदा सिखाने वाले लोग हैं, सिखाने वाले। हम किसी से सीखने नहीं है। आज का कोई मुल्ला हमें ना सिखाए, हम मोहिउद्दीन गजनवी की औलाद हैं, हमारी रगों में अकीदा रचा बसा हुआ। और नहरिया शरीफ किसी का पाबंद नहीं है, हाँ आला हजरत का पाबंद जरूर है। समझे? तो जिनको आला हजरत कहते हुए तकलीफ होती है, हमें उनको देखकर तकलीफ होती है जी। तकलीफ ਤੁਹਾਨੂੰ तो नहीं होंगी, सानू ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ज्यादा होंगी है कि ਤੁਹਾਡੀ जैसी मूर्तों भी आजकल के दौर पैदा हो गई। हजरात बात लंबी हो जाएगी। अब हुजूर का देखना सहाबियत है, हुजूर का देखना सहाबियत है। हसन हुसैन अहले बैत हैं, लेकिन असल सहाबियत है बाद में अहले बैत है। और अहले बैत में अजवाज भी शामिल हैं कि नहीं? हमारा सुन्नियों का अकीदा है। बाद जो है बदबख्त वो अजवाज को निकाल देते हैं। हम क्या कहते हैं? घर की सारी बीबियां अहले बैत में शामिल हैं, वयुतहिरकुम ततहीरा में वो भी शामिल हैं। तो जिसको लगता है कि शामिल नहीं है, हम समझते हैं तू भी विच शामिल नहीं है। किस चीज में? तहारत में, कि तेरा ईमान भी नहीं है, तू भी पाक नहीं है। जिसको खुदा शामिल कर रहा है, तरतीब कलाम, सियाक कलाम और मा सबक जो बयान हो रहा है, कुरान की जो आयात तरतीब यके बाद दीगरे आ रही हैं, उनसे पता चलता है अज़वाज मुतहरात अहले बैत में शामिल हैं। मौजू बदल जाएगा। तो अब ये सहाबा किराम कैसे सहाबी बनते हैं? चेहरा देखकर। बोलो भाई, बोलो ना। हुजूर ने फरमाया खुशखबरी है उस आदमी के लिए, बशारत है, खुशी है उसके लिए जो मुझे देख लेता है, ईमान ले आता है। और आगे फरमाया, आगे क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया उसके लिए भी बशारत है जिसने मुझे तो नहीं देखा लेकिन उनको देख लिया है जिन्होंने मुझे देखा हुआ। अब बोलो सुन्नियों का अकीदा आया कि नहीं भाई? बोलो निस्बत आई कि नहीं बीच में? तो इसमें ताबईन का जिक्र हो गया। और आगे हुजूर ने इस पे खत्म नहीं फरमाया, आगे फरमाया कि उसके लिए भी खुशी है जिसने उनको देखा जिन्होंने मुझे देखा, और जिन्होंने उनको देखा जिन्होंने मुझको देखा, और उन्होंने उनको देखा, और जिन्होंने उनको देखा आगे उसके बाद वो भी खुशी वाले। ये इस तरह है जैसे मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि जैसे जिस तरह मिसाल के तौर पर एक शेख है, उनका जो मुरीद है उसके लिए उसका बेटा भी बहुत बड़ी शान वाला है, उसका जो पोता है वो भी बड़ी शान वाला है, आगे जो पढ़ पोता है वो भी बड़ी शान वाला है। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जिस शान की वजह से वो शान हासिल कर चुके थे वो शान इसके अंदर भी नजर आनी चाहिए। समझे? तो अब बोलो ये चेहरे का हुस्न कहां से आया? नबी पाक के चेहरे का हुस्न कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया। लिहाजा साबी को ये शर्फ मिला हुजूर से, हुजूर को ये शर्फ हजरत अब्दुल्ला से नहीं मिला, हजरत आमिना से नहीं मिला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से नहीं मिला, हुजूर को ये शर्फ अल्लाह की जात से मिला है। लिहाजा जिसने नबी का शर्फ कबूल कर लिया उसने खुदा की अता पर ईमान कबूल कर लिया।
तो जो भी हमें मिलता है असल में खुदा देता है। नबी को जो कुछ अता हुआ ये खुदा देता है। बताओ ज़मीन पे बैठकर ये उस इशारे से चांद को 2 टुकड़े करना, भाई ये बात अकल की है ही नहीं है। और संग्रेजों से कलमा पढ़वाना ये माकूलात में से नहीं है। भाई बोलते नहीं आप लोग, ये माकूलात में से नहीं है, ये ईमानियात में से है, समझे। और चांद का 2 टुकड़े करना सिर्फ इशारे से, ये भी माकूलात में से नहीं है। माकूलात में से हो तो फिर जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो वो ये इल्म हासिल कर ले, नहीं, ये इल्म माकूलात का नहीं, ईमानियात का इल्म है हजरात। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये शान अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से ये शान आई साहबा की तरफ, साहबा के बाद ये शान आई ताबईन की तरफ। वहाँ से चलते चलते आज मुझे कह लेने दो, आज जो तुम मुहियुद्दीन गजनवी की बारगाह में आए हो, पीर सानी लासानी की बारगाह में आए हो, शेखुल आलम की बारगाह में आए हो, असल में तुम अकीदत लेकर आए हो। ये अकीदत बज़ाहिर इनकी है, लेकिन हकीकत में ये अकीदत उनकी है जिन्होंने इनको यहाँ भेजा था। फिर ये उनकी भी नहीं, ये उनकी है जिन्होंने आगे उनको वहां भेजा था। और वहां वालों ने जिन्होंने उनको वहां भेजा था उनकी अकीदत भी इसलिए नहीं कि वो हैं, बल्कि जिन्होंने उनको जहां जहां भेजा था, जिसने भेजा था, पीछे कड़ी से कड़ी मिलाते चले जाओ तो कहीं ना कहीं को सहाबी अहले बैत रसूल मिलेगा, और इसके पीछे जाओ तो रसूल मिलेगा, उसके पीछे जाओ तो खुदा की जात मिलेगी। अब शेर सुन लो, गुफ्त तूबा। अब ये गुफ्त का फाइल रसूल है। अब हदीस के अल्फाज को वो मसनवी में पिरो रहे, गुफ्त तूबा मर्रानी मुस्तफा। गुफ्त का जो फाइल है वो मुस्तफा आखिर में जिक्र किया, और बीच में और इबारत है। मर्रानी की तरकीब अलग करके फिर गुफ्त तूबा और मुस्तफा इनको मिला के फिर आखिर में जुमला बनेगा। तो क्या फरमाया, गुफ्त, यूं हम पढ़ सकते हैं, गुफ्त मुस्तफा गुफ्त तूबा मर्रानी, लेकिन फिर ये सीधी सीधी इबारत हो जाती, शेर नहीं बनना था। तो उसको शेरी ज़ोक और शेरी सूरत देकर उसे शेर बनाना। बबर शेर की बात कर रहा हूं। रूमी साहब का शेर जो है ना, वो शेर भी है। वो शीन ऐन रे वाला शेर, शीन ये रे वाला शेर भी बन जाता है। गुफ्त तूबा मर्रानी मुस्तफा वल्लजी युबसिर लिमम वजही यरा। जिसने मेरा चेहरा वेख्या उहदे वास्ते भी बस जिंदाबाद, ते जिन्हें उदा चेहरा वेख्या, जिन्हें मेरा चेहरा वेख्या वो भी जिंदाबाद। गुफ्त तूबा मर्रानी मुस्तफा गुफ्त तूबा मर्रानी मुस्तफा वल्लज़ी युबसिर लिमन वजही यरा। अब ये निस्बत है, निस्बत है, निस्बत है। लिहाजा सहाबी का चेहरा इसलिए देखो कि उसके अंदर नबी का चेहरा। अच्छा, और नबी का चेहरा इसलिए देखो कि नबी के चेहरे में हुस्न अजली के जलवे नुमाया हो। और नबी पाक ने तो ऐसी मेहरबानी फरमाई, कहा कि उसके लिए खुशी है जिसने उनको देखा जिन्होंने मुझे देखा। हुजूर ने अभी यहाँ कोई खतीब फरमा रहे थे कि अल्लाह वालों की निशानी भी नबी ने ये बताई कि उनका चेहरा देखो तो कोई खुदा याद आ जाए।
अब बोलो ये इल्म कहां से अता हुआ? भाई के वली का चेहरा देखो खुदा याद आ जाए, ये इल्म कहां से आया? नबी ने दिया कि नहीं इल्म? बोलो। और तुम जो कुरान पढ़ के मुफस्सिर कुरान बन गए हो, ये कुरान का इल्म किसने दिया है? बोलते क्यों नहीं भाई आप लोग? और तुम जो हदीस पढ़ के मुहद्दिस बन गए हो, ये हदीस का इल्म कहां से आया है? बोलते नहीं आप लोग, क्यों नहीं बोलते हो भाई? कहां से आया ये इल्म? नबी ने दिया है कि नहीं? कुरान जिसे तुम सबसे अफजल किताब, सबसे महफूज किताब, सबसे आला, सबसे अरफा किताब कहते हो, ये कहां से आई है? खुदा ने मेरी आपकी शक्ल देखकर ये कुरान नाजिल नहीं किया। अलम नशरह लका सदरक वाले को अल्लाह ने कुरान अता फरमाया। नुज़्ज़िल अला मोहम्मद वाले की शान कौन समझ सकता है? पता चला कुरान का इल्म नबी ने दिया, हिकमत का इल्म हदीस की सूरत में नबी ने दिया, हलाल और हराम का इल्म नबी ने दिया। तो बोलो, जिसने इतना बड़ा जहान इल्म का आपके हवाले कर दिया, और तुम किस किस्म का इल्म चाहते हो? और बताओ, जो इल्म नबी ने तुम्हें दिया ये गैब का इल्म नहीं था तो और कौन सा इल्म था? जब तक हुजूर नहीं दसिया तो गैब ही सी हैं? तो क्या तुम नबी कहते हो गैब का इल्म? ओ भाई, ये जो अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम, तुम सारे जितने भी ये सिर मुंडे और मुछ मुंडे जितने भी हो, और तुम्हारे जो टखने जो है 1 मील दूर से नजर आ जाते हैं, तुम सारे मिलके अलिफ लाम मीम इकट्ठा ला के कोई कह सकते थे ये भी कोई कलाम है? नहीं ला, अब लाते हो ना, अब लाते हो। पता चला तुम भी इल्मे गैब रसूल की खैरात तकसीम कर रहे हो। हुजूर ने दिया तो तुमने आगे तकसीम किया। पता चला हुजूर ही गैब जानते हैं मखलूक में, और इससे तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। वमा आताकुमुर रसूल से तुम्हें समझा दिया है, जो तुम्हें रसूल देता है असल में वो खुदा ने उसे दिया होता। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हजरात, वक्त बहुत हो गया है, मैं फैजुल हक साहब को माइक नहीं देता, मैं अपने अजीम चाचा जान को खुद ही माइक पेश करता हूँ कि वो इस खूबसूरत माहौल की आखिरी कड़ी को इस खूबसूरत से इस प्यारी जंजीर में पिरोएं, ताकि ये जंजीर न रहे, मोहब्बत की तस्बीह बन जाए। अल्लाह अल्लाह।